नमस्कार। वेलनेस विद कविता में आप सबका स्वागत है। जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है और वो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, ऐसे ही हर एक स्थान की यानी स्पेस की भी अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे आपका घर, आपका वर्क प्लेस या कोई भी जगह एक विशेष ऊर्जा के साथ होती है, जो किसी व्यक्ति को उसके कार्य की क्षमता को, उसके व्यवहार को प्रभावित रखने में सक्षम होती है यानी कैपेबल होती है। ये ऊर्जा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके घर में या आपके वर्क प्लेस में नेगेटिव एनर्जी है तो उसको कैसे पहचानें, और अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको कैसे साफ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे पता करें कि आपके घर में या वर्क प्लेस में नेगेटिव एनर्जी है। जिस भी जगह पर नकारात्मक ऊर्जा होती है उस जगह पर मन चिड़चिड़ा रहता है, मन में हमेशा एक भारीपन बना रहता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन बनाने में मुश्किल आती है, मन में वो खुशी नहीं होती और एक रिलैक्सेशन महसूस नहीं होता। घर के सदस्यों में बिना बात के मनमुटाव बना रहता है। तो अगर ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो हो सकता है इसका कारण नकारात्मक ऊर्जा हो। आइए अब जानते हैं वो कौन से सरल से उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने घर की, अपने वर्क प्लेस की नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर सकते हैं या हटा सकते हैं। सूर्य की रोशनी सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है और सभी जीवित वस्तुओं को ग्रोथ और जीवन देने का स्रोत भी है। तो अगर आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में ग्रोथ और पॉजिटिविटी चाहते हैं तो सुबह उठते ही अपने खिड़कियों के पर्दों को खोल दीजिए ताकि सनलाइट अंदर आ सके। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का और माहौल को पॉजिटिव बनाने का। अगर आप खुद से हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है कि आप कुछ कुछ अंतराल में अपने घर में या अपने वर्क प्लेस में हवन करते रहें। हवन करने के बाद ज़रूरी है कि हवन के धुएं को अपने घर के सभी कोनों में, घर के बाहर या जहाँ पर भी आप हवन कर रहे हैं उसके चारों तरफ उसके धुएं को घुमा दीजिए। हवन के धुएं को घुमाने से वहाँ की नकारात्मकता नष्ट होती है और एक साफ पवित्र ऊर्जा को आप तुरंत महसूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके घर के सारे सदस्य मिलकर हवन करें और उसका हिस्सा बने तो और भी अच्छा होता है। जो लोग हवन नहीं कर सकते वो एक सरल काम कर सकते हैं। गाय के गोबर का कंडा लीजिए और उसमें थोड़ा सा गाय का देसी घी, इसके साथ गूगल और थोड़े से कपूर को जला लीजिए। इसको जलाने के बाद जो धुआं होगा उसको अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। अगर ये काम भी आपको मुश्किल लगता है या आपको लगता है ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी मुश्किल हैं तो आप सिर्फ कपूर को भी जलाकर उसके धुएं को पूरे घर में घुमा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आया है और आपको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों वाला है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके बाद आपको लगती है, तो उनके जाने के बाद भी आप कपूर के धुएं को अपने पूरे घर में फैला सकते हैं। उससे भी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी में रिलीफ मिलता है। कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी को हटाने में बहुत सहायक होती हैं, जैसे पूजा में यूज़ होने वाली घंटी। सुबह शाम जब भी आप पूजा करते हैं तो घंटी ज़रूर बजाएं और घर के कोनों में जाकर भी आप घंटी को बजा सकते हैं। अगर आपके पास शंख है और आपके घर में किसी को शंख बजाने का अभ्यास है तो सुबह शाम शंख ज़रूर बजाएं। ताली बजाने से भी नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सकता है। खास करके घर के कोनों में ज़रूर ताली बजाएं या घंटी बजाएं, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी आपके घर के कोनों में इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसा करके आप नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। विंड चाइम्स का सहारा भी आप ले सकते हैं। आप अपनी खिड़की में या किसी ऐसी जगह पर विंड चाइम्स लगा सकते हैं जहाँ पर जब हवा चले तो विंड चाइम्स आवाज़ करें। तो ये कुछ साउंड्स होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी को हटाने में बहुत मदद करती है। एक कलश लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, फिर एक आम के पत्ते की सहायता से उस जल को घर के सारे कोनों में, घर के हर एक कमरे में, घर के बाहर सब जगह छिड़क दें। ये भी एक अच्छा उपयोग होता है घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए। अपने घर की और अपने वर्क प्लेस की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप रॉक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, और सी सॉल्ट, समुद्री नमक का पोछा भी लगा सकते हैं। रॉक सॉल्ट और समुद्री नमक में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता होती है
अगर आपको लगता है कि आपके घर में या वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप थोड़ा-थोड़ा नमक घर के कोनों में या वर्क प्लेस के कोनों में छिड़क सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, ऊर्जा में अगर आपको नकारात्मकता लगती है अपने, तो आप पानी में थोड़ा-सा सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट मिलाकर नहा भी सकते हैं। उससे भी आपको एक हल्कापन महसूस होता है। घर के कोनों में आप कपूर की गोलियों को रखकर छोड़ सकते हैं। हवा के साथ-साथ ये गोलियां धीरे-धीरे गलती रहेंगी और इनकी सुगंध हवा में फैलती रहेगी। ये भी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप ऑयल डिफ्यूज़र्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो नेगेटिविटी को दूर करने में ज़्यादा मददगार होते हैं। वो हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल, फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल्स। इन ऑयल्स का इस्तेमाल करके जो एरोमा आपके घर में फैलता है वो रिफ्रेशिंग होता है और रिलैक्सिंग होता है, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हिमालयन पिंक सॉल्ट लैम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये तो थे कुछ सरल से उपाय जिनको अपनाकर आप अपने घर की, अपने वर्क प्लेस की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ सिंपल से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनको अपनाकर आप पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, अपने घर में। आपके घर में, आपके वर्क प्लेस में जितनी भी जगह हो, उसके हिसाब से इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स ज़रूर लगाएं। जो भी ग्रीनरी होती है वो आपके मन को शांत रखती है, माहौल को रिलैक्सिंग रखती है और पॉजिटिविटी लाती है। तो इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स ज़रूर लगाएं। अगर आप पेट लवर हैं और आपको पेट्स रखने पसंद हैं, तो आप अपने घर में एक पेट रख सकते हैं। पेट्स के अंदर होती है अनकंडीशनल लव, तो वो आपके घर के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखते हैं। अपने घर की सेटिंग में छोटे छोटे से बदलाव लाकर, कुछ कुछ चेंजेस लाकर आप अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं, खुशी को बढ़ा सकते हैं। तो अपने घर में कुछ कुछ चेंजेस करते रहा करिए ताकि आपका मूड उन चेंजेस के साथ खुश रहें, घर के माहौल को पॉजिटिविटी देते रहें। अगर आप ये सारे उपाय भी करते हैं लेकिन आप अपने व्यवहार में ध्यान नहीं देते, तो ये उपाय उतना ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका व्यवहार कुशल हो, सरल हो और जो भी वाइब्रेशंस आप अपने अंदर रखते हैं, जो भी व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, वही वाइब्रेशन आपके आसपास फैलती है। तो अपने व्यवहार में बहुत ध्यान दें कि आपका व्यवहार दूसरों के साथ लविंग हो, केयरिंग हो। हम जो भी अपने अंदर रखते हैं वही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो अपनी वाइब्रेशंस पे हम ऐसे ही काम कर सकते हैं कि हम अपने व्यवहार को सरल और कुशल रखें। अगर हम इन सब चीज़ों को अपनाते हैं और साथ में अपने व्यवहार को भी अच्छा रखते हैं दूसरों के साथ, तो हम अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।